हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम बनाएंगे वेजिटेरियन थाली जिसमें सभी कुछ होगा। सोयाबीन की सब्जी एंड दाल और राइस और रोटी, ये सारी चीज़ होंगी। इसके लिए हम सबसे पहले चना दाल को हमने भिगो दिया था 2 घंटे के लिए और अच्छे से फूल गई है। इसको हम पकने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुकर में ये हम डाल देते हैं और हम इसमें क्या करेंगे, थोड़े से मसाले डालेंगे और इसके बाद हम इसको गर्म होने के लिए इसको हम चढ़ा देंगे जिससे ये अच्छे से पक जाए। पानी डाल देते हैं इसमें। पहले हमने धो के साफ़ करके रख दिया और उसके बाद हम पानी डाल के इसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, आधा चम्मच के करीब, और इसके बाद हम लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं आधा चम्मच से कम, और नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको पकने के लिए हम इसका ढक्कन लगाएंगे और अच्छे से पहले इसको चला लेते हैं। और इससे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ी सी चीज़ें हम और ऐड कर देते हैं। इसमें हम थोड़े टमाटर डाल देते हैं, थोड़ा थोड़ा बचा लें जिससे हम तड़का लगाने के लिए काम आएगा इससे। इसमें थोड़ा सा लहसुन डाल देते हैं जिसको हमने दरदरा कूट लिया था, और इसमें हम अदरक डाल देते हैं। इसको हमने अच्छे से क्रश कर लिया और इसके बाद हम इसको चला के और इसमें 3-4 विसिल आने तक हम इसको पकाएंगे। इसमें हम दाल को थोड़ा सा खड़ा ही रखेंगे जिससे कि जैसे दाने इसमें चमकने चाहिए, थोड़े से दिखने चाहिए, तभी अच्छी लगती है। तब तक हम क्या करेंगे, जब तक ये दाल पकती है, सोयाबीन की सब्ज़ी को हमने धो के पहले हमने धोया सब्जी बनाने के लिए, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हमने पानी में सोख करके रख दिया और इसको निचोड़ लिया। अब इसमें जब हम सब्ज़ी तैयार करेंगे इसके लिए हम कढ़ाई में थोड़ा सा तेल ऐड करते हैं और उसके बाद हम गरम करते हैं। और इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम थोड़े से तेल में सोयाबीन को हम अच्छी तरीके से इसको हल्के से भूनेंगे जिससे पानी इसका सूख जाए और इसका कलर भी चेंज हो जाए। ये देखिए कलर चेंज हो चुका है। अब इसको हम निकाल लेते हैं और इसी कढ़ाई में हम सब्ज़ी तैयार करेंगे। ये देखिए कलर चेंज हो गया है और ये इस तरह की हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, इसी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल को हम मिला देते हैं और हम क्या करेंगे, इसमें सारी चीज़ें हम ऐड करेंगे। गरम हो गया है तेल, इसमें हम ज़ीरा डाल देते हैं 1 चम्मच, और अच्छे से जब ये कड़क जाए तब इसमें हमने ये क्या कहते हैं, प्याज का पेस्ट बनाया है और हमने इसमें टमाटर भी काटे थे। और इसके बाद हम जब टमाटर ये हमने पेस्ट बनाया जो अच्छी तरीके से भुन जाएगा, और बढ़िया करके भुने धीमी आंच पे, और इसके बाद हम इसमें मसाले ऐड कर देते हैं जिसमें हम आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर डालेंगे आधा चम्मच, धनिया पाउडर डालेंगे आधा चम्मच, और हमने ज़ीरा पाउडर डाल दिया है। और इसके बाद हम इसमें नमक मिलाएंगे स्वाद के अनुसार, और कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे आधा चम्मच से कम। इसके बाद हम अच्छे तरीके से इनको भूनेंगे, धीमी आंच पे भुने और बढ़िया करके इसको जब ये इसमें से तेल छूटने लगे तो इसमें हम क्या करेंगे, अब हम टमाटर भी डाल देते हैं जिससे ये साथ में ही अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाएंगे और अच्छे से ये भुन जाएंगे। ये भुन जाएंगे तब इसको हम क्या करेंगे, पकने के लिए थोड़ा सा हम ढक के हम इसको पका लेते हैं जिससे ये जल्दी सॉफ्ट भी हो जाएंगे। और ये देखिए इसमें से तेल भी छूटने लगे हैं और इसमें क्या छूटने लगा है तेल, और अच्छी तरीके से ये भुन गया है मसाला। जब मसाला तैयार हो जाएगा तो इसको हम एक बार फिर से हम ढक के पकाएंगे, और ये देखिए बिल्कुल ही सूख चुका है, इसमें तेल अच्छी तरीके से इसमें दिखने लगा है। एक आलू हमने कट करके डाला है, अगर चाहें तो डाल दें, नहीं तो ये ऐसे भी सब्जी बना सकते हैं हम। इसमें हम सोयाबीन भी डाल देते हैं। इसके बाद हम अच्छी तरीके से इनको भी भूनेंगे, 2-3 मिनट तक भूनेंगे। और उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, पानी को ऐड करेंगे। पानी अपने अनुसार ही रखें इसमें, क्योंकि किसी को ग्रेवी ज़्यादा पसंद है, किसी को क्या है थोड़ा सा कम पसंद होती है, तो इसमें उसी हिसाब से आप ग्रेवी को रखें। और इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमारी दाल को भी देख लेते हैं। दाल भी हमारी पक के तैयार हो गई है। अब इसमें हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं। अब इसमें देखिए दाल हमारी बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट भी हो गई है और इसमें दाने भी दिख रहे हैं। अब इसमें तड़के के लिए हम सबसे पहले पैन में को हम गर्म करते हैं, थोड़ा सा तेल डालते हैं और 1 चम्मच देसी घी डालते हैं। जब ये गर्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसमें ज़ीरा, साबुत मिर्च और हींग, इसको हम क्या करेंगे, भूनेंगे। जब ये अच्छी तरीके से कड़कने लगेगी तो ये इसमें क्या करेंगे, और चीज़ें ऐड करेंगे। अब तड़के के लिए सबसे पहले हम लहसुन डाल देते हैं और हरी मिर्च और अदरक, तीनों चीज़ें एक साथ डाल देते हैं। ये देखिए अच्छी तरीके से हमने डाल दिए हैं और इसको हम भूनेंगे। इसका कलर चेंज होने तक हम भूनेंगे और इसमें खुशबू आने लगेगी। ये बढ़िया करके जब ये भुन जाएगा तो इसमें हम क्या करेंगे, प्याज भी डाल देंगे और हम बाद में टमाटर डाल देंगे। प्याज को भी डाल देते हैं जब इसमें कलर चेंज हो गया है, और इसका भी हम भून के और इसके बाद हम टमाटर भी साथ में ही भून लेंगे। ये देखिए बढ़िया करके भुन जाएगा
और इसमें ही हमने टमाटर भी डाल दिए थे। तड़का तैयार है। अब इसमें हम दाल डाल देते हैं। दाल डाल देंगे और इससे हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से दाल बन के तैयार हो गई है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इसमें देखिए कितना बढ़िया लगा है तड़का, और देखने में भी कितनी अच्छी लग रही है और खाने में तो है ही स्वाद। और इसमें धनिया डाल देते हैं जिससे और भी अच्छा फ्लेवर आए। ये देखिए ये हमारी रेडी हो गई। अब हम चावल भी बना लेते हैं। इसके लिए मैंने पहले से भिगो के रख दिए हैं चावल को, और हमने पानी गर्म होने रख दिया था। इसमें हम डालते हैं, तब तक हमारे चावल को हम पकाएंगे और ये पक के तैयार हो जाएंगे। ये देखिए इसको हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। और हमारी सब्जी जो है, सब्जी को भी देख लेते हैं तैयार हुई है नहीं। ये रेडी हो गई सब्जी हमारी, और कितनी बढ़िया लग रही है। रंगत देखिए आप इसकी, और इतनी बढ़िया लग रही है। धनिया डाल के इसको अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर लेंगे। ये हमारी तैयार है हमारी सोयाबीन की सब्जी, और चावल भी हमारे तैयार हैं। ये हमारी सारी चीज़ें तैयार हो गई। अब हम रोटियों की बारी है। तो हमने आटा लगा के रख दिया था। अब इसमें हम क्या करेंगे, परथन वाली हम रोटी नहीं बनाएंगे, हम पानी के हाथ वाली रोटी बनाएंगे। जैसे हम पानी का हाथ लगा के अच्छे तरीके से बनाएंगे। जैसे क्या खाते हैं ना, जैसे गांव में, और बहुत अच्छी लगती है, वहाँ पे बहुत पसंद करते हैं इस चीज़ को, और शहर में भी करते हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे नहीं आती बनाना, वो क्या करें, थोड़ी सी रोटी को हम बढ़ा लेंगे और हम पानी का हाथ लगाएंगे, और पानी उन्हीं हाथों से हम क्या करेंगे, इस रोटी को बढ़ा देंगे, जिससे ये अच्छी तरीके से बन भी जाएगी। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। और ये देखिए रेडी हो गई हमारी रोटी, और अच्छी तरीके से इसे सेक लें दोनों तरफ से, और ये इस तरीके से बनेगी। और इसको हम सेक लेते हैं। जब तक ये दूसरी होगी हम दूसरी तैयार कर लेते हैं, तब तक हम क्या करेंगे, इसको हम सेक लेते हैं। रोटी बन के हमारी तैयार हो गई हैं, और बहुत अच्छी लगती हैं, स्वाद लगती हैं। आप एक बार बना के देखिए। और हमारी थाली जो है पूरी कंप्लीट तैयार हो गई है। हमने सब चीज़ लगा के रख दी थी पहले से ही थाली में। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है, और ये खाने के लिए रेडी है। और हमारी थाली बनके तैयार है। आप जब चाहें तब बना सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।